हेलो बच्चों, नेक्स्ट इस सब्जेक्ट का मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ वोकेशनल सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। वो है ई लेखांकन तथा जीएसटी के साथ कराधान। ठीक है, टैक्सेशन विद ई अकाउंटिंग एंड जीएसटी। और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए मैंने आप लोगों के लिए। आपकी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये वीडियो स्पेशली बीओ के बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनका पेपर है ना, तो इस वजह से है ना, उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने क्वेश्चंस बनाए और उतने ही क्वेश्चन बनाए जितने आप पढ़ के जा सकते हो। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ के जरूर जाएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपको पास होने का डर लग रहा है, तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आप पास हो जाओगे, है ना। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ के जाना। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने और बन सकते हैं आपकी यूनिट के हिसाब से, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ई अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कोर फीचर। ई लेखांकन को परिभाषित करें और इसके मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन है हाईलाइट द की डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ई अकाउंटिंग। पारंपरिक लेखांकन और ई लेखांकन के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन ना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी से रीड करके बता दूंगी। एक बार आप क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद फिर आंसर्स ढूंढ लेना इसके, और मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए इसे देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आप लोग का, है ना। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटेंट इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। आपको आइडिया तो लग ही जाएगा ना कि किस टाइप से क्वेश्चन और क्या है आपके यूनिट्स के अंदर। तो इन क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा, तो सुने एक बार जरूर, है ना। लेखांकन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के खातों की व्याख्या करें। फोर्थ जो क्वेश्चन है हु आर द प्राइमरी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड वाई। लेखांकन जानकारी के प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन है और क्यों। फिफ्थ जो क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन ई अकाउंटिंग सिस्टम। स्पेसिफिकली मेंशन टैली। ई लेखांकन प्रणाली के आवश्यक घटक क्या है, विशेष रूप से टैली का उल्लेख करें। यूनिट जो सेकंड है आप लोगों की वो है इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। उससे जो सिक्स क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विद सुटेबल एग्जांपल। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच उपयुक्त उदाहरण के साथ अंतर बताइए। सेवन जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जीएसटी। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी क्या है, भारतीय कर प्रणाली में इसके महत्व को समझाइए। ठीक है। फिर 8 क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। आयकर के विभिन्न शीर्षक की चर्चा करें। 9 जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी कंपोनेंट, है ना। जीएसटी घटकों के सिद्धांत ढांचे की व्याख्या करें। 10 जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड में हाउ डज टैक्सेशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कराधान आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। फिर आपकी यूनिट थर्ड है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। उससे 11 क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा सकते हो। डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ टैक्स असेसमेंट। कर निर्धारण की दर चरण प्रक्रिया का वर्णन करें। 12 क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स असेसमेंट। कर निर्धारण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। 13 क्वेश्चन है व्हाट इज टीडीएस। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन टैक्स कलेक्शन। टीडीएस क्या है, कर संग्रह में इसके महत्व को समझाइए। 14 क्वेश्चन एलैबोरेट ऑन द टैक्स रिफंड प्रोसीजर इन इंडिया। भारत में कर वापसी टैक्स रिफंड प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है। 15 क्वेश्चन है हाउ आर टैक्स लायबिलिटीज कंप्यूटेड इन अ बिजनेस एंटिटी। किसी व्यवसायिक इकाई में कर देन दरिया, है ना, टैक्स लायबिलिटीज की गणना कैसे की जाती है। फिर ये आप लोग की टोटल कितनी यूनिट्स थी, तीन यूनिट्स थी। इससे कुछ 15 क्वेश्चंस हैं। तो इन 15 क्वेश्चंस को आप पढ़ के जा सकते हो, अच्छे से आराम से पास हो जाओगे। इतना ही टाइम बचा है तो इनके आंसर्स अच्छे से पढ़ लेना। जो भी टर्म्स यूज हुई हैं इसमें, इन सबको आपको पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, है ना। तो आप ये पढ़ के चले आना आराम से बीओ के बच्चे, और अपना पेपर भी मेरे साथ शेयर करना और बताना कि क्वेश्चन रिपीट हुए या नहीं, या इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे उनको पढ़ने के बाद आपका पेपर आपसे बना या नहीं, है ना। और आप लोग सेकंड थर्ड ईयर में भी मेरे चैनल से जुड़े रहना, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।